हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की माइक्रोबायोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स अर्थात प्रतिजैविक पदार्थों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे रसायन हैं जो किसी सूक्ष्मजीव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और अन्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं। प्रतिजैविक पदार्थ जो प्राप्त होते हैं हमें, वो सूक्ष्मजीव जैसे कि कवक है, जीवाणु है, इनसे प्राप्त होते हैं। और अन्य कवक या जीवाणु जो कि हानिकारक होते हैं उनको नष्ट करने के काम में लिए जाते हैं। और प्रतिजैविक पदार्थों का अगर हम नाम से भी इसका अर्थ निकालें तो आप देख सकते हैं, प्रति प्लस जैविक अगर हम देखें तो अर्थात जो जीवन के खिलाफ है वो प्रतिजैविक है, अर्थात जो कहें कि सूक्ष्मजीवों को मारेगा या उनको नष्ट कर देगा, ऐसा पदार्थ या ऐसा रसायन जो है वो प्रतिजैविक पदार्थ कहलाता है। इनके द्वारा सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस कहलाती है। अगर हम प्रतिजैविक पदार्थ या एंटीबायोटिक्स के खोज की बात करें तो इसकी जो खोज है वो आप सभी जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स पदार्थ प्राप्त किया उसका नाम पेनिसिलिन था। और आपने ये नाम पूर्व की कक्षाओं में भी सुना होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और यह पेनिसिलिन जो प्राप्त किया था उन्होंने, वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम या पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है उससे प्राप्त किया था। और ये जो एंटीबायोटिक्स है वो अन्य जीवाणुओं को नष्ट करने के काम में लिया जाता है। अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स हमारे वर्तमान समय में बहुत सारी बीमारियों को सही करने के काम में आते हैं, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी संक्रमण के शिकार होते रहते हैं, चाहे वो टीबी के बीमारी के रूप में हो, चाहे वो जुकाम खांसी, इस तरह की सामान्य जो बीमारियां हैं उनमें भी हम जो है तो इस तरह की जो बीमारियां हैं इनमें एंटीबायोटिक्स जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कह सकते हैं कि हमारे जीवन को जो है बचाने का काम करते हैं। और इसीलिए एंटीबायोटिक्स को जीवन रक्षक औषधियां या लाइफ सेविंग मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना हम बीमारियों को एक तरीके से कहें कि हरा नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान समय में जो हमारे बीमारियां तरह तरह की होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण, तो उन सब का निदान इन एंटीबायोटिक्स के माध्यम से किया जाता है। आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का नाम भी सुना होगा, चाहे वो हम एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हों, चाहे वो एमॉक्सिलिन ले रहे हों। तो कोई भी जो एंटीबायोटिक्स है वो सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है ये प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि आजकल दूसरे तरीके भी जो है ईजाद कर लिए गए हैं एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने के। तो हम पुनः जो है अपने टॉपिक पर आते हैं कि इसको जीवन रक्षक औषधि या लाइफ सेविंग मेडिसिन कहा जाता है। और अगर हम इन एंटीबायोटिक्स का इतिहास थोड़ा सा जानें तो एंटीबायोटिक्स की जानकारी हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा प्रथम जो पेनिसिलिन की खोज है उससे मिली थी 1929, लेकिन मनुष्य जो है पहले से ही इनका एक तरीके है कि इनडायरेक्ट तौर पर इस्तेमाल करते आ रहा है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान था कि किन पादपों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है या किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। क्योंकि हमारे ऋग्वेद में भी अनेक औषधियों के रूप में पादपों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा चरक संहिता में वर्णन मिलता है। अगर हम देखें तो रसायनों द्वारा चिकित्सा के जो प्रणेता थे कीमोथेरेपी के, वो पॉल एहरलिच थे, क्योंकि इन्होंने ही जो है कीमोथेरेपी की एक तरीके की शुरुआत की कि रसायनों द्वारा किस तरीके से चिकित्सा हो सकती है। क्योंकि आपको पता ही है एंटीबायोटिक्स भी एक प्रकार के रसायन ही हैं। तो रसायनों के द्वारा जो चिकित्सा के जो एक तरीके की शुरुआत है वो पॉल एहरलिच ने की थी। कीमोथेरेपी की जो शुरुआत है या खोज जो है सन 1939 की अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद में, तो रेने डुबोस जो साइंटिस्ट थे, रेने डुबोस ने बैसिलस ब्रेविस नामक जीवाणु जो है उसका संवर्धन करके 2 एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए थे, जिनका नाम था टायरोथ्रिसिन और ग्रेमिसिडिन। ये टायरोथ्रिसिन और ग्रेमिसिडिन जो है 2 ग्राम ग्राही एंटीबैक्टीरियल प्रतिजैविक थे, अर्थात ग्राम ग्राही जो बैक्टीरिया हैं उनको ये मारने का काम करते थे। तो इन्होंने जो है
ये बहुत ही बेहतर कार्य किया था रेने डुबोस ने, और इनके द्वारा जो है ये जो कार्य है वो मिट्टी के विभिन्न नमूने एकत्रित करके किया गया था, क्योंकि इन्होंने जो बैक्टीरिया है ये बैसिलस ब्रेविस मिट्टी के नमूनों से ही प्राप्त किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो सन 1943 में लगभग ऊपर वाली खोज के 4 साल पश्चात एक बड़ी खोज हुई सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा। सेलमैन वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी और बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक की खोज थी। और ये जो है इन्होंने प्राप्त किया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेस नामक एक्टोमाइसिस जीवाणु से। तो ये एक बड़ी खोज थी और इसके लिए जो है सेलमैन वॉक्समैन को बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हालांकि किया गया था। इसके पश्चात अगर हम देखें तो गायसेपे ब्रॉडजू जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1948 में सीवेज से प्राप्त जो कवक है जिसका नाम है सिफिलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, इस सिफिलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से सिफिलोस्पोरिन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है, सिफिलोस्पोरिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था। और अगर हम मुख्य एंटीबायोटिकों को देखें तो आप देख सकते हैं कि मुख्य एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, सिफिलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन है। वर्तमान में हालांकि इनकी संख्या 100 से भी या कहें कि और भी बहुत ज़्यादा अधिक है कि और वर्तमान में जो है इनके तरीके जो है एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने के वो भी थोड़े से अलग हो गए हैं, लेकिन मूलतः जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो सूक्ष्मजीवों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों के निदान में ये प्रयुक्त होते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स के प्रकार की बात देखें तो दो प्रकारों पे हम इनको मुख्य तौर पर देख सकते हैं। एक तो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो अनेक प्रकार के जीवाणु को मारने का काम करेंगे, इसलिए इनका कार्यक्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अर्थात ऐसे एंटीबायोटिक्स जो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं, उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके अलावा दूसरे हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, ये जो है कुछ विशिष्ट जाति के जीवों को ही नष्ट करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रमुख एंटीबायोटिक्स की, जो मुख्य एंटीबायोटिक्स हैं और उनके स्रोत क्या हैं, अर्थात वो किन से प्राप्त किए जाते हैं। तो आप इस लिस्ट में पहला नाम देख रहे हैं जो कि कवकों से प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक्स, उनमें पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है आपको पता ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी और ये प्राप्त हुआ था पेनिसिलियम नोटेटम से। दूसरा इस लिस्ट में नाम है एंटीबायोटिक का वो है सेफेलोस्पोरिन और ये प्राप्त किया गया सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम नामक कवक से। तीसरा अगर हम एंटीबायोटिक देखें तो वो ग्रोसियोफॉल्विन है जो कि पेनिसिलियम ग्रोसियोफॉल्मम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। अगर हम नेक्स्ट देखें तो जीवाणु से जो प्राप्त एंटीबायोटिक्स हैं उनको देखें तो वैसे हालांकि जीवाणु से जो प्राप्त एंटीबायोटिक्स हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक्स का जिक्र जो है किया है, देख सकते हैं आप लिस्ट में। तो इसमें पहला जो है वो है बेसिट्रेशिन। बेसिट्रेशिन जो है वो प्राप्त किया जाता है बैसिलस सबटिलिस से। दूसरा है पॉलीमिक्सिन बी जो कि बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त किया जाता है जीवाणु से। तीसरा जो है वो टायरोसिडिन है जो कि बैसिलस ब्रेविस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स है ग्रामिसिडिन। ग्रामिसिडिन जो है बैसिलस ब्रेविस से जो है प्राप्त किया जाता है। हालांकि आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं के लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अर्थात कोई जो एंटीबायोटिक्स है वो ग्राम ग्राही के प्रति कह सकते हैं कि तरह काम करता है, कोई जो है वो ग्राम पॉजिटिव के या नेगेटिव दोनों के प्रति काम करता है। तो इस तरीके से इनकी रेंज अलग अलग है और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई जो है इनमें से कवक के प्रति भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से तैयार किया गया था। इसके अलावा ये जो एरिथ्रोमाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर हमने जिक्र किया कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स पदार्थ जो कि जीवाणु और कवकों से प्राप्त होते हैं। आप अगर देखें तो ये जो है कुछ मुख्य एंटीबायोटिक्स थे, बाकी इनकी जो सूची है वो काफ़ी लंबी है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो है जिक्र किया एंटीबायोटिक्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिली जो है उसको आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।